नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का पोर्शन है ना, 35 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक, 36 से लेकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। GHIJKL और O एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, है ना। ये हम सर्कल बना ले। कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एल जो है जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जी को हम इधर बैठाया तो जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर एल हो गया। ठीक है, एच जो है ओ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। एच और ओ का नहीं है तो ओ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर एच हो गया। ठीक है, और जे और एच के बीच में जी बैठा हुआ है, तो जी तो पहले से पता हुआ है, तो हो सकता है जे इधर हो एच इधर हो, या ये भी हो सकता है जे इधर हो और एच इधर हो, है ना। लेकिन अब यहाँ देखेंगे एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ है। अगर हम एच को इधर बैठा देंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे ओ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे अगर इधर एच है तो इधर जे की पोजीशन फिक्स हो गई है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बैठ नहीं रही है। अगर यहाँ पे एच है, एच के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ओ यहाँ आ सकता है ना, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एच ही है। ठीक है, और क्या कह रहा है, के जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल ये रहा, के यहाँ नहीं हो सकता है, तो के लिए एक ही जगह बची, वो है ये। ठीक है, यहाँ 7 लोग थे, एक कौन बच गया है? आई, तो आई की जगह हो जाएगी ये। ठीक है, पूछा गया जब आई के दाएं ओर से गिनने पर आई का दायां ये हो जाएगा। आई और के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? के ये रहा, तो 1 2 3, 3 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो पूरब की ओर 13 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, तो इधर मुंह है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 15 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो अभी उसका मुंह इधर है तो दायां उसका इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 किलोमीटर, है ना। इधर 13 चला था तो इससे आगे चला जाएगा, तो हम यहाँ तोड़ लेते हैं। 13 4 17, 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला आया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका दायां ले तो दायां उसका इस साइड हो जाएगा, और 16 किलोमीटर चलता है। नीचे वो 15 आया था, तो यानी 1 किलोमीटर वो उससे ऊपर चला गया। ये 1 किलोमीटर हो गया, टोटल 16 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अभी वो इसका इधर है, दाईं ओर इधर हो जाएगा, और 4 किलोमीटर चलता है। इस पॉइंट से 4 किलोमीटर आ गया, तो 4 किलोमीटर चलेगा तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, इसी पॉइंट के, और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी हो गया, ये ए। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, है ना। तो ये 1 किलोमीटर ऊपर गया था, तो उसे 1 किलोमीटर नीचे की ओर आना होगा। नीचे की ओर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्शन साउथ, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नहीं है, ये हमें देखना है। तो एन, एन का नंबर होता है 14, ई का होता है 5, ठीक है, आई का 9, के का 11। तो यहाँ देखें +2 हो रहा है, और यहाँ देखें कितना हो रहा है, -9। ठीक है, बाकी में भी हम चेक करते हैं क्या रिलेशन है। डब्ल्यू का 23, एन का 14, तो यहाँ एन का 14 है ना, यहाँ पे -9 हो रहा है। आर का हो जाएगा 18, यू का हो जाएगा 21, तो यहाँ देखें यहाँ पे +3 हो रहा है।
इसको देखें, टी का नंबर होता है 20, के का होता है 11, यहाँ पे -9 हो रहा है। ओ का नंबर होता है 15, आर का होता है 18, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें +3। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 में एक जैसा पैटर्न है, तो हमें 2 में एक जैसा पैटर्न मिल गया। अलग किसमें मिला? ये +2 वाला, तो पहला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेशन दिया गया, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है कि डीएम की पुत्री का पति है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, क्यों? हमें सभी सेट्स का रिलेशन बनाना पड़ेगा और ये हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर दिया हुआ है ये, इसका हम रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। डी गुणा आर, डी जो है आर का पिता है, डी जो है आर का पिता है, तो ये मेल हो गया, ठीक है। आर एट ई, आर जो है ई की पुत्री है, आर जो है ई की पुत्री हो गई, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे वो ये इसके पिता है, तो डेफिनेटली ये जो है ई इसकी वाइफ होगी, है ना, तभी तो ये दोनों की बेटी होगी। तो ये हस्बैंड वाइफ का इनमें रिलेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या है? ई डॉलर ए, ई डॉलर ए, ई जो है ए की बहन है, ई जो है ए की बहन हो गई, ठीक है। ए माइनस एम, ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है ये बी का पुत्र है, तो ये मेल हो गया, ठीक है। अब हम रिलेशन को चेक कर ले सकते हैं, डी का एम से रिलेशन देखना है ना। डी ये रहा, एम अच्छा ये ए की जगह एम था, है ना। ए जो है एम का ए जो है एम का पुत्र है, ठीक है। अब एम ये हो गया, डी का एम से चेक करना है, डी एम की पुत्री का पति है ना। तो एम की पुत्री ये हो गई, पुत्री का पति, पुत्री होगी, डी उसका पति हो गया, तो ये इसमें रिलेशन हमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्यों? हमें सारे रिलेशन बना के देखने पड़ेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया के रूप में संबंध किया गया और इसको इस तरह से लिखा गया। दी गई भाषा में एन के लिए कोड क्या है ना। कोड एन इसमें आ रहा है, तो यानी एक इसमें ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा, क्यों? इसमें एन है ही नहीं, ठीक है। तो हमें वही कोड ढूंढना है, तो 4 यहाँ पे है, 4 इसमें नहीं है, तो एन का कोड हो जाएगा 4। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहान बिंदु ए से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है, तो बिंदु ए हो गया, पूरब ये हो जाएगा, और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। बाईं ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसका बायां इधर हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका मुंह इधर है, तो बाएं उधर ये हो जाएगा, और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, 13 इधर आया था, तो 15 किलोमीटर उससे 2 किलोमीटर आगे निकल गया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से इसका बायां निकाले, ये हो जाएगा, और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 5 आया था, 5 तो ये चला और उसके नीचे चला गया ना, 6 किलोमीटर, 6 5 11 तभी होगा। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है ना, यहाँ से हम उसका बायां निकालते हैं, और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। और बिंदु पी पर रुकता है, ये बिंदु पी हो गया। बिंदु ए पर फिर पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर फिर पहुंचना है, तो उसे ऊपर की ओर चलना होगा ना, 6 किलोमीटर चलना होगा, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना है ये निकालना है, तो अब उसे ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ में, तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ये संख्याएं हो गई, है ना। ये हो गया 6 9 7 पहला अंक हो गया, 6 दूसरा अंक हुआ, और जो है पहला अंक 6 हुआ, उसका दूसरा अंक 9 हुआ, और तीसरा अंक 7 हुआ, है ना। सभी क्रिया बाएं ओर से दाएं ओर की जानी, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए,
तो जो है कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की वजह से, 1 2 3 4 है ना, बस इस तरह से हमें रेंज करना। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई, यहाँ पे आएगा 159, इसके बाद बड़ी संख्या क्या है 365, इसके बाद है 451, 4 के बाद आएगा 5 8, उसके बाद 749। अब पूछा था कितनी संख्याओं के स्थान अपरिवर्तित, देखिए 65 के नीचे 65 है, 451 के नीचे 451 है, तो दो संख्याओं के स्थान चेंज नहीं हुए। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्ष का ध्यान से अध्ययन करें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या है, सभी संतरे सेब हैं, तो ये है सभी संतरे जो सेब हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, सभी सेब कीवी हैं, सभी सेब हो गए कीवी, ये हो गया। कुछ सेब अंगूर हैं, सेब ये रहा, तो हम इसका समझना, कुछ सेब अंगूर हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ कीवी अंगूर हैं, कि कुछ कीवी, इसका देखिए इसका सर्कल भी इसमें आ रहा है, कुछ का है ना, तो कुछ कीवी अंगूर हैं, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कुछ संतरे अंगूर हैं, संतरे और अंगूर का देखिए कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये होएगा ही नहीं, ये निष्कर्ष गलत है हमारा। तो क्या हो जाएगा निष्कर्ष, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ देखें सर्कल के अंदर लाइन है ना, इसमें नहीं है, इसमें देखें यहाँ पे भी लाइन हो रही है, इसमें भी देखें यहाँ पे भी लाइन हो रही है ना, और इसमें देखें इसमें भी लाइन हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। या आप ऐसे कहें कॉर्नर पे केवल यहीं पर, बाकी सब में जो है ये कॉर्नर के बीच में है कहीं ना कहीं, है ना, तो अलग क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समुच्चय जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो हमें रिलेशन निकालना है, 30 और 19 को जोड़ देता हूँ मैं 49 मिल जाएगा, 37 37 और 2 को जोड़ देता हूँ 39 मिलेगा। सेम हमें यहाँ इसमें चेक करना है, ठीक है। 17 और 12 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 29, ये 32 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको जोड़े 8 और 1 9 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। इसको जोड़े 22 और 7 को तो 29 हो जाएगा, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 7 15, यूनिट डिजिट लास्ट 5 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, केवल और केवल हमें 3 ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाती है ना। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, अब 4 सर्कल हो जाएंगे। 4 सर्कल चेक करें एक साथ, इसमें भी आ रहा है ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में भी आ रहा है, तो हमें एरो का भी चेक करना पड़ेगा। अब इसमें एक एरो ऊपर की तरफ, इसमें 2, इसमें 3, तो इस तरह से 4 एरो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, है ना, तो 4 सर्कल 4 एरो, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस जो है डी का भाई है, एस जो है डी का भाई हो गया, डी जो है एफ का पिता है, डी जो है एफ का पिता है, ये हो गया। एफ जो है जी की माता है, एफ जो है जी की माता हो गई। जी जो है एच की पत्नी है, जी ये है, जी जो है एच की पत्नी है, ये पत्नी हो गई और ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, एस का एस से क्या संबंध है, एच से क्या संबंध है एस का, तो ये उसकी जो है ना, उसकी क्या हो गई, उसकी सास हो गई, यानी उसकी माता ही लगेगी एक तरह से ना, या पत्नी की माता, जैसे इसमें दिया है पत्नी की माता, तो उसकी पत्नी की माता, माता के जो है पिता, पिता के भाई, तो क्या बना,
पत्नी की माता, माता के पिता, पिता के भाई। पत्नी की माता के पिता के भाई, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है कि कोड किया गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। एस का कोड क्या है ये हमें देखना है। एस केवल इसमें है, इसमें नहीं है, यानी इसमें एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी नहीं होगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एस का कोड हो जाएगा 7। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजे के अपनी कक्षा में नीचे से 89 और ऊपर से 19वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, है ना। जब एक ही विद्यार्थी की जो है ऊपर और नीचे से पोजीशन दे दी जाए, है ना, तो क्या करें, 89 प्लस 19 माइनस 1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो 9 9 होता है 18, 8 9 1 10 हो जाएगा, इसमें एक घटा देंगे हो जाएगा 107। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब एक ही पर्सन की जो है पोजीशन ऊपर और नीचे दोनों जगह से दी जाए तो आप इस तरह से लगाएंगे ना, अपर प्लस लोअर, टोटल नंबर बराबर निकालना है तो अपर प्लस लोअर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, है ना। डब्लू, डब्लू का नंबर होता है 23, के का होता है 11, एक का होता है 1, यू, यू का नंबर होता है 21, एल का होता है 12, जेड का होता है 26, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, -2 का आ रहा है, यहाँ पे +1 का आ रहा है, +1। तो एक को क्या लिख सकते हैं, इसे 26 जोड़ देंगे 27 जाएगा, तो यहाँ पे -1 होगा, तो -2 +1 -1। यहाँ देखें डी का 4 होता है, और यहाँ लिख लेते हैं डी का 4 हो गया, टी का 20 हो गया, यू का 21 हो गया, है ना। दो का हो जाए, बी का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा 17, डब्ल्यू का हो जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस का 3 हो रहा है, जबकि ये +1 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। बीच वाला ही चेक कर लेते हैं, टी का नंबर होता है 20, वी का नंबर होता है 22, +1 होना चाहिए था, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये ओ का नंबर होता है 15, 15 फिर 23 आएगा, एम का हो जाएगा 13, पी का 16, वी का हो जाएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे माइनस का 1, तो ये इसमें रिलेशन पूरी तरह से मिल रहा है। स्कोर चेक करें, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19, यहाँ पे +2 हो रहा है, जबकि +1 होना चाहिए था, तो ऑप्शन 4 ये भी कट जाएगा, केवल और केवल यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है। दी गई कोड भाषा में एम के लिए कोड क्या होगा, एम केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें से एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो। 5 इसमें है, इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें भी आ रहा है, तो जो बचा 3, 3 हो जाएगा एम का कोड, क्यों 3 इसमें नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति जो है आर एस टी यू वी डब्ल्यू और वाई एक गोल मेज के परितः मेज की केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डब्ल्यू आर के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा हुआ है, तो 7 लोग की जगह बना 1 2 3 4 5 6 7। डब्ल्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर कौन है, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। यू जो है टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, यू जो है टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में हो गया, ठीक है। एस जो है टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो जाएगा एस, ठीक है। आर वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, आर है। वी हो जाएगा वी का दाएं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा आर, ठीक है। आर जो है वी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो हमें आर यहाँ पे हमें पहले से ही पता है, तो हम वी को बैठा लेते हैं। वी को हम इधर बैठाएंगे तो उसके ये वी हो गया तीसरा, पहला दूसरा तीसरे, तीसरे स्थान पर आर हो जाएगा वी के दाएं ओर से, ठीक है। अब हमें पता है ये 3 पोजीशन में पता है, ठीक है।
तो अगर मैं यू को इधर बैठाऊं, टी को इधर बैठाऊं, तो एक छोड़ के एस बिठाना था, तो यूं इधर ना होकर के यूं इधर हो जाएगा, यूं हो जाएगा, इधर टी हो जाएगा, और फिर उसका एक स्थान छोड़ के ये एस हो जाएगा। ये खाली जगह बची है, खाली जगह में कौन आएगा, वाई, है ना, वाई हो गया। ठीक है, वाई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, वाई इधर हो गया, वाई के दाईं ओर, दाया इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, वो आ रहा है टी, यहाँ आ रहा है डब्ल्यू, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये दाईं ओर से बाईं ओर को होता तो बाईं ओर डब्ल्यू तो आ रहा था, तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्याओं में दो समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। सेम वही फॉर्मेट है, एलपी में जो पूछा गया था, तो यहाँ पे है ना 79 में से 8 को घटा देंगे 71 हो जाएगा, और 71 में से 6 को घटा देंगे तो 65 हो जाएगा, 65 है ना, 65 में से 4 को घटा देंगे 61 हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करें, सेम माइनस का 8 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 6 और -4 हो रहा है ना, 8 6 4 घटाना है हमें, तो यहाँ पे देखें 4 और 4 8 यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ देखें यहाँ पे 16 घट रहा है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे देखें 8 घट रहा है, फिर 8 के बाद कितना घट रहा है, 4 6 2 8, 8 यहाँ पे घट रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखें 8 घट रहा है, यहाँ 85 में -6 हो रहा है, और इसमें -4 हो रहा है। यहाँ पे सेम वही देखें, हमें ये पूरे का पूरा इसमें रिलेशन मिल गया। चौथा और चेक कर लेते हैं, इसमें 7 घट रहा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल और केवल में 3 ही ऐसा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ये भाग हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो पहले भाग करेंगे, 8 से 4 बार में चला जाएगा, गुणा है तो फिर गुणा करें, 4 चौक 16, है ना, उससे पहले है प्लस, इसको इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 35, 6 5 आएगा 11, एक आएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से लिखा गया, तो इनका रिलेशन निकालते हैं। एफ का नंबर होता है 6, यू का हो जाएगा 21, एम का 14, डी का 4 हो जाएगा, के का होता है 11, एस का 19, 19 बी का होता है 2। इनमें रिलेशन देखिए क्या हो रहा है, 6 5 11, यहाँ पे -2 हो रहा है, और यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, और यहाँ पे -2 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, तो सेम हम इसमें लगाते हैं। जेड का नंबर होता है 26, एम का होता है 13, एच का होता है 8, वी का होता है 22। ठीक है, तो +5, ये -2, +5 माइनस का 2। ठीक है, तो 26 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 0 मान लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगली संख्या हो जाएगी 5, है ना। या तो अब जो है इसमें जोड़ के 26 को घटाइए, या इसमें ही 26 को घटा दीजिए और फिर लगाइए, तो ये 5 आ जाएगा। 13 में से 2 घटाएंगे 11, 8 5 13, और 22 में ये 20 आया, तो 5 किसका होता है, ए का, ये के का, ये एम का, और ये टी का, ई के एम टी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ठीक है, यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, सभी संख्याओं को निकाल देना है, संख्या नहीं 1 2 3, इनको निकाल देना, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर आएगा, तो बाएं से चौथा है ना, संख्या बीच में है तो उसको बस गिनना ही नहीं है ना, बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, संख्या कोई आई नहीं, तो चौथा स्थान, चौथा हो जाएगा एफ, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जी एच आई जे और क्यू एक ही भवन के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, है ना, और सब भवन के सबसे नीचे तल का क्रमांक है 1 और सबसे ऊपरी तल है 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जे के तल के नीचे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो जे हो जाएगा सबसे नीचे। जे और जी के तलों के बीच के तलों
पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। जे तो पहले से ही है, दो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि तल के ऊपर केवल आई रहता है, तो केवल आई रह रहा है तो आई सबसे ऊपर हो गया और उसके नीचे हो जाएगा क्यों, क्योंकि ऊपर केवल और केवल आई हो गया। ठीक है, एच एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो दो ही जगह खाली है और सम क्रमांक ये हो जाएगा एच का। ठीक है, एफ और क्यू के तलों के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? क्यू तो है, एफ का नहीं है, तो ये जगह खाली जो है एफ की है, तो क्यू और एफ के बीच कितने लोग रह रहे हैं? एक। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को रेखा एम एन पर रखे जाने पर दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, तो ए का पहला अक्षर होगा ए, ए का उल्टा, तो ए पी से शुरू हो रहा है, ये नहीं होगा। तो अगला देखें, ए ए तीनों में आ रहा है, फिर उसके बाद पी आएगा, पी 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 आ रहा है, फिर उसके बाद जो है एल आएगा, एल 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 तीनों में आ रहा है, फिर देखें एन आएगा उल्टा, एन कैपिटल एन आएगा ना, कैपिटल एन इसमें है, इसमें छोटा है, तो ये कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद छोटा एन आएगा, यहाँ पे छोटा एन नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा? ऑप्शन फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह व्यक्ति जिनके नाम डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यू हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। वाई की आयु है 30, वाई की आयु मिली हमें 30। ठीक है, टी की आयु जो है जेड की आयु का 5 गुना है, तो टी की आयु जेड की आयु का 5 गुना है। ठीक है, डब्लू की आयु एक्स की आयु की आधी है, तो डब्लू की आयु जो है एक्स की आयु का आधा है। ठीक है, जेड की आयु डब्लू की आयु की एक चौथाई है, तो जेड की आयु जो है डब्लू की आयु का एक चौथाई है। वाई की आयु टी की आयु से दो गुना है, वाई की जो आयु है टी की आयु से दो गुना है। यदि एक्स की आयु जो है यू की आयु से आधी है, यदि एक्स की आयु यू की आयु से आधी है, तो यू की आयु कितनी होगी, है ना। यू इधर है, तो इसकी हमें आयु बतानी है, ये एक्स हो गया। ठीक है, वैल्यू किसकी दी है? वाई की। वाई की आयु है 30, वाई और कहाँ पे है? वाई इधर है, वाई इधर 30 होगा, तो दो से भाग कर देंगे, टी की आयु मिलेगी हमें 15। टी कहाँ पे है? टी यहाँ पे है ना। 5 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो जेड की आयु मिलेगी हमें 3। जेड कहाँ पे है? जेड ये रहा। 3 में 4 की गुणा कर देंगे तो डब्ल्यू की आयु मिलेगी 12। ठीक है, डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू 12 हो गया, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो हमें एक्स की आयु मिल जाएगी 24। ठीक है, एक्स की आयु 24 मिली, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो हमें यू की आयु मिल जाएगी 48। यू की आयु पूछी थी तो कितनी हो जाएगी? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें माइनस का और प्लस का 3 हो रहा है ना, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, और यहाँ पे 5 हो रहा है, 16 5 21 होगा। यहाँ पे देखें 7 हो रहा है, 21 में 7 जोड़ेंगे 28 होगा। यहाँ पे देखें तो ये 9 होगा ना, 28 में 9 जोड़ेंगे 37 होगा, तो देखिए सब 3 हुआ, फिर 2 जोड़ के 2 ऐड होके 5 हुआ, फिर 2 ऐड होके 7 ना, 3 5 7 9, तो अगला 11 जोड़ेगा, है ना। 37 में 11 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 48, 248। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल और केवल यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया, है ना, और इसको इस तरह से लिखा गया। दी गई कोड भाषा में डी के लिए कोड क्या है? डी के लिए कोड पूछा है, तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में हो। एक इसमें नहीं है, दोनों में। 3 इसमें भी नहीं है। 6 6 दोनों में आ रहा है, तो डी का कोड हो जाएगा 6। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, डिफरेंस कितना आ रहा है? प्लस के 3 का। ठीक है, आई का नंबर होता है 9, एल का होता है 12।
पे +3 हो रहा है। यहाँ चेक करें, सी का नंबर होता है 3 और ई का होता है 5 + 2 का। एच का नंबर होता है 8, अलग तो हमें यही मिलेगा, तो हम पहले डिजिट को ही चेक कर लेते हैं। ए का नंबर होता है 1, डी का होता है 4 + 3 हो रहा है ना। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 में एक समान पैटर्न है तो 2 में भी एक समान पैटर्न मिलेगा हमें। तो +3 हमें मिल रहा है, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में युग्मों में 3 एक निश्चित प्रकार से होना और इस प्रकार एक युग्म बनाते हैं। अलग का हमें पहचान करना है। तो एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20। तो +3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। जेड का नंबर होता है 26, पी का होता है 2 और एफ का होता है 6। तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4 और यहाँ पे हो रहा है प्लस का 2, है ना। इसको -26 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 + 2 का डिफरेंस आएगा। वी का नंबर होता है 22, एक्स का होता है 24 और बी का नंबर होता है 2। तो यहाँ पे देखें +2 हो रहा है और ये 24 से बड़ा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 26 जोड़ देंगे 28। यहाँ पे +4 हो रहा है। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो में हमें एक समान पैटर्न मिल गया, +2 +4। यहाँ पे +3 था, तो अलग ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, एच का नंबर होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। तो +3 +3 +3, तो 17 में +3 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 20। 20 किसका नंबर होता है? टी का। तो टी हमारा 3 में है। दूसरा डिजिट चेक करेंगे, ये है आई। आई का होता है 9, एल का होता है 12, ओ का 15, आर का 18। तो +3 हो रहा है, 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 21 किसका नंबर होता है? यू का। तो टी के बाद यू इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। हमें तीसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। एफ का नंबर होता है 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, है ना। तो +3 हो रहा है, तो 15 में 3 जोड़ेंगे 18। 18 किसका हो जाएगा? आर का। टी यू आर, टी यू आर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? यहाँ देखें, यहाँ पे 3 की गुणा हो रही है और यहाँ पे भी 81 में 3 की गुणा हो रही है। तो अगले में 3 की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 9 3 27 हो जाएगा और 27 में 3 की गुणा करें तो 81 मिल जाएगा। यानी वो लॉजिक आएगा 27, लास्ट डिजिट आएगा 27। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसमें है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर द फॉलोइंग लेटर नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमें जो है इस सीरीज को जो देखना है और उसका आंसर देना है। काउंटिंग टू बी डन, और गणना जो है दाएं से बाएं ओर की जानी है, बाएं से दाएं ओर की जानी है ना। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर which are immediately preceded by a number and also immediate followed by the symbol। क्या कह रहा है कि ऐसे कितने लेटर हैं, लेटर यानी अक्षर, है ना। ऐसे कितने अक्षर हैं, लेटर अल्फाबेट है, जिनसे ठीक पहले एक नंबर यानी संख्या, जैसे कि 1 2 3, है ना, और उसके ठीक बाद में, है ना, इससे पहले एक नंबर है और इस अल्फाबेट के बाद जो है एक सिंबल है ना। तो ये सिंबल हो गया। तो हमें इस तरह का रिलेशन चेक करना है, पहले नंबर आए, फिर अल्फाबेट आए और फिर सिंबल आए। नंबर ढूंढते हैं, नंबर हमें यहाँ मिला, उसके बाद अल्फाबेट आ रहा है लेकिन सिंबल नहीं आ रहा है। इसमें चेक करें, नंबर हो गया, अल्फाबेट हो गया और फिर सिंबल हो गया, यहाँ हमें मिल रहा है। अगला नंबर चेक करें, नंबर नंबर नंबर, नंबर के बाद सिंबल आ गया, अल्फाबेट आना चाहिए था। अगला देखें, नंबर नंबर, कुछ नहीं मिला, तो केवल एक ही हमें मिला। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट, है ना, सभी जो है विषम में जो है +1 जोड़ने को कह रहा है, और 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट ऑफ नंबर, है ना। यानी और सम में क्या कह रहा है कि सम में, और कह रहा है कि प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए इस नंबर में से। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ऐसा करने के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और लोएस्ट डिजिट होगा, उनका योग कितना होगा, ये पूछा गया है।
ठीक है, तो पहले सम को हम +2 -2 कर देते हैं। सम ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो -2 करेंगे 0 हो जाएगा, -2 करेंगे 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, विषम विषम में +1 करना है, तो 7 में 1 करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक एक में जो है क्या, +1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। 3 में 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 करेंगे 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या मिली इसमें, 8 मिली, लोएस्ट वैल्यू 0 मिली। 8 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको जो है इस तरह से संबंधित किया गया। तो एल का नंबर होता है 12, पी का 16, एच का 8, के का 11, एन का होता है 14, आर का 18, जे का 10, एम का 13। तो यहाँ देखिए +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2, यहाँ +2 हो रहा है। इसका चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसका निकालते हैं। आर का नंबर होता है 18, बी का होता है 22, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। सब में +2 करेंगे। 18 2 20, 22 2 24 हो जाएगा, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 17 2 क्या हो जाएगा 19। तो टी हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एक्स एस, टी एक्स पी एस, टी एक्स पी एस, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शब्द दिया गया है ना ICTERD के प्रत्येक स्वर को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो वोवल्स को जो है +1 कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया जाए, -1 कर दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षर समूहों में कितने अक्षर समूह ठीक 2 बार आएंगे, ये हमें चेक करना। तो सबसे पहले वोवल्स ढूंढ लेते हैं, एक ये हो गया वोवल्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। इसमें करना है +1। तो आई के बाद क्या आएगा, जे, और आई के बाद इधर भी आ रहा है जे, ई के बाद आएगा एफ। ठीक है, सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कंसोनेंट हो गया, कंसोनेंट में -1 करना है, तो ये बी हो जाएगा, टी में एक कम करेंगे ये एस हो जाएगा, आर में एक कम करेंगे क्यू हो जाएगा, डी में एक कम करेंगे सी हो जाएगा। पूछा क्या था, इस प्रकार बने अक्षर समूहों में अक्षर 2 बार, है ना, ठीक 2 बार दिखाई देंगे। ऐसे कितने अक्षर हैं, तो जे वो अक्षर है जो 2 बार दिखाई दे रहा है, तो ऐसा केवल एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी गई है में प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, विषम है, विषम में 2 जोड़ना है, ठीक है, और प्रत्येक सम अंक में घटाया जाए और सम में जो है -1 कर दिया। तो इस प्रकार बने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाईं ओर से तीसरा होगा। अब स्पेसिफिक हमें देना है कि बाएं ओर से तीसरा होगा, तो बाएं ओर से तीसरा चेक लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा है 8, है ना। 8 क्या है, सम, सम में क्या करना था हमें -1, तो एक माइनस कर दे कितना हो जाएगा 7, तो संख्या हो जाएगी 7, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 36 से लेकर के 57 क्वेश्चन किए रीजनिंग के। ठीक है, इसके बाद हम अगला को सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम इसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।